नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। देखो आज का क्वेश्चन हम जो टॉपर्स की टेस्ट कॉपी उसमें से देख रहे हैं, तो आज का क्या क्वेश्चन है आपका, ऑब्जेक्टिविटी एज सोशियोलॉजिकल गोल, यानी जो आपका वस्तुनिष्ठता है वो एक समाजशास्त्री लक्ष्य के रूप में यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन है जिस पे आपको देखो 150 वर्ड में कमेंट करना है, ठीक है। तो आपको इस पे अपने विचार बताने हैं कि किस तरह से ऑब्जेक्टिविटी समाजशास्त्र का एक लक्ष्य निर्धारित हो सकता है, या इस पर क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन हो सकता है। आप जो भी इसके बारे में जानते हो आप बता सकते हो यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कुछ इस पर विशेष नहीं पूछ रहा है, सिर्फ कमेंट करने के लिए बोल रहा है, यानी आपका ओपिनियन जानने की कोशिश कर रहा है। तो देखो ये जो आपका सृष्टि देशमुख जी हैं वो देखो इसके आंसर लिखना शुरू करती हैं, जो कि सबसे पहले इसका आंसर इंट्रो शुरू करती है किससे, ऑब्जेक्टिविटी क्या है उसको डिफाइन करने की कोशिश करती है। और साथ ही देखो यहाँ पे जो रॉबर्ट आपके बिसेट है उनके जो कि उन्होंने जो आपके अपनी थ्योरी दी है ऑब्जेक्टिविटी को लेकर, उनको कोट करके यानी उनकी थ्योरी को जो कि यहाँ पे ये लिखती हैं, जो कि काफ़ी अच्छा अप्रोच है। अगर आप किसी सोशियोलॉजिस्ट या फिर किसी विद्वान के हिसाब से जो कि अपना जो कि इंट्रो शुरू करते हो या फिर कोई डेफिनेशन शुरू करते हो तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो देखो ये लिखती है जो वस्तुनिष्ठता है उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ ये है कि आप देखो जो आपका पंथ है यानी जो सेक्ट होता है, आप सेक्ट, रेस, कलर, रिलीजन, मोरल इन्फ्लुएंस और पॉलिटिकल जो दबाव है उससे इंडिपेंडेंट होके जब आप अपना शोध वगैरह यानी इन्वेस्टिगेशन जो अपना शोध करते हो तो उसे ही क्या कहते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, उससे जो निष्कर्ष प्राप्त होता है ऐसे शोध से उसको ही बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिविटी। यानी अगर मैं आपको एक लाइन में समझाऊं तो यहाँ पे ये लिख रही है कि वस्तुनिष्ठता का अर्थ है जांच अथवा शोध द्वारा प्राप्त निष्कर्ष का, यानी जो जांच और शोध द्वारा जो निष्कर्ष हमको प्राप्त हुआ है वह कैसा हो, वह देखो पंथ, धर्म, रिलीजन, कास्ट, कलर और जो नैतिक आपका वरीयता है और राजनीतिक दबाव है उससे देखो स्वतंत्र होकर उसका मतलब स्वतंत्र प्रभाव से जो कि शोध किया जाए तो उसे ही क्या बोलते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं। यहाँ पे जो कि इस तरह से काफ़ी अच्छा इंट्रो शुरू किया है कि ऑब्जेक्टिविटी क्या है। अब देखो ये ऑब्जेक्टिविटी का यहाँ पे महत्व बताती है सेकंड पैराग्राफ में, तो ये बोलती है एज ए सोशियोलॉजिकल गोल, यानी एक समाजशास्त्री लक्ष्य के रूप में जो आपका ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता है वो क्या इंश्योर करता है, वह इंश्योर करने की कोशिश करता है कि जो समाजशास्त्र है उसमें देखो साइंटिफिक मेथड का यूज हो सके, एडॉप्ट किया जा सके साइंटिफिक मेथड का अपनी रिसर्च वगैरह में। और साथ ही जो फैक्ट वगैरह है ना उसको देखो प्रीजुडाइस यानी पूर्वाग्रह और जो वैल्यू बेन यानी कि जो आप मूल्यों से प्रभावित है मूल्यों से प्रभावित हुए बिना और पूर्वाग्रह से जो कि ग्रसित हुए बिना जो कि आप इस तरह से जो तथ्य हैं का अवलोकन कर सके। तो इसलिए ऑब्जेक्टिविटी का महत्व जो कि यहाँ पे बढ़ जाता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि जो आपका इन्वेस्टिगेशन या शोध वगैरह रिसर्च वगैरह है उसमें देखो साइंटिफिक मेथड यूज करने के लिए जो कि आपका ऑब्जेक्टिविटी बहुत जरूरी होता है किसी भी सोशियोलॉजिकल रिसर्च में। तो यहाँ पे इस तरह से उसके महत्व की बात की जा रही है। फिर यहाँ पे देखो बोला जा रहा है बट इट्स अटेनमेंट इन सोशियोलॉजी, देखो लेकिन यहाँ बोला जाए कि परंतु समाजशास्त्र में इसका जो प्रयोग है ना वो जो देखो बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूटेड है विभिन्न ग्राउंड पे, यानी विभिन्न आधारों पर जो कि बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड माना जाता है कि समाजशास्त्र में जो कि ऑब्जेक्टिविटी प्राप्त किया जा सकता है। इसका देखो काफ़ी जो कि यहाँ पे आपका डिस्प्यूट है। तो बोला जाए कि किन किन क्षेत्रों में डिस्प्यूट है, मतलब कैसे जो कि डिस्प्यूट समझा जाता है। तो बोला जाएगा कि पहला पॉइंट बोला जाएगा जो आपका चॉइस ऑफ टॉपिक है, जो आपका चॉइस ऑफ टॉपिक है यानी विषय का जो चुनाव है उसमें देखो ऑब्जेक्टिविटी नहीं हो पाती। फॉर एग्जांपल ये बताती है अगर कोई मान लो जैसे सुसाइड के संबंध में जो कि अध्ययन वगैरह करता है तो वहाँ पे देखा जाता है कि अक्सर लोग जो कि अपने जो वैल्यू वगैरह होते हैं या फिर सुसाइड को जो देखने का उनका नज़रिया होता है वो उस आधार पर जो कि जज वगैरह करने लगते हैं या फिर सुसाइड को जो कि उस आधार पर जो कि शोध वगैरह करने लगते हैं, यानी कि वो अपने वैल्यू से इन्फ्लुएंस होते रहते हैं, वो अपने वैल्यू को छोड़ नहीं पाते। इस तरह की बातें यहाँ पे कही जा रही है। तो इसलिए जो टॉपिक का चॉइस है उसमें भी देखो जो लोग जिस वैल्यू को प्रमोट करते हैं या जिस वैल्यू के बैकग्राउंड से या फिर या जिससे पूर्वाग्रह रखते हैं उसी टॉपिक को जो कि चॉइस करते हैं, उसी टॉपिक को चुनते हैं उस पर रिसर्च वगैरह करने के लिए। सभी टॉपिक को वो जो कि नहीं, और जिस चीज़ से वो जो कि देखो जैसे हेट वगैरह करते हैं तो ऐसे टॉपिक को वो जो कि चूज़ वगैरह नहीं करते हैं। तो इसीलिए बोला जाए कि आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर साथ ही नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है कि आपका देखो जो कलेक्शन ऑफ फैक्ट है यानी कि आपका जो तथ्यों का संकलन है या संग्रहण है उसमें भी देखो ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर नहीं हो पाती है। ये बताती है कैसे, तो यहाँ पे देखो बताया गया, यहाँ पे जो इन्होंने लिखा ना मैंने इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ने की कोशिश की जो इन्होंने लिखा है वो, लेकिन उसका मुझे हिंदी ठीक से समझ नहीं है कि इन्होंने एक्चुअली कहना क्या चाहती है फिर लिखा क्या है, ठीक है। तो फिर भी मैं जो मेरी अपनी नॉलेज है उस आधार पर मैं आपको बता देता हूँ कि तथ्यों के कलेक्शन में किस तरह से ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर नहीं हो पाती। तो देखो जैसे बोला जा रहा है कि जो
ऐसे फैक्ट वगैरह है जिनका देखो गणना करना है, यानी गिनती संख्या हो सकती है, जैसे जनसंख्या की दर बढ़ रही है, घट रही है, या फिर अपराध बढ़ रहा है, घट रहा है, तो इन सब पे जो जो आपको फैक्ट हो तो हम कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आपका ह्यूमन बिहेवियर से संबंधित चीज़ें हैं, कल्चर से संबंधित जो चेंजेस हो रहे हैं, फिर कल्चर पर आधारित जो घटनाएं वगैरह हो रही है, तो उस पर संबंधित जो आप जो कि फैक्ट वगैरह नहीं कलेक्ट कर सकते। क्यों? क्योंकि जो देखो ह्यूमन है वो उसका व्यवहार हमेशा चेंजेबल होता है, मानव व्यवहार हमेशा समय समय पर परिवर्तित होता है, तो जहाँ उसको अपना लाभ समझे वहाँ पर जो कि उसका व्यवहार चेंज हो जाएगा। तो ऐसे क्षेत्रों में जैसे आपका जैसे परिवार हो गया, विवाह वाला सेक्टर हो गया, ठीक है, ऐसे कुछ जो सामाजिक मूल्य है वहाँ पर जो कि आप जो कि फैक्ट को कलेक्ट नहीं कर पाते हो अच्छे से, ठीक से, तो इसलिए बोला जाए कि यहाँ पे जो कि ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर देखो अगर आप में से कोई इस जो इन्होंने लिखा है इसको डिकोड कर सके, यानी हिंदी लैंग्वेज में समझा सके, तो प्लीज़ कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, ठीक है। देखो थोड़ा सा यहाँ पर लास्ट का लाइन कट गया, मैं वो बोल देता हूँ आपका। तो इन्होंने लिखा है वॉज नॉट अलाउड टू वेट दलित होम, तो यहाँ पे इन्होंने ये लास्ट लाइन ये लिखा है, आप देख लीजिएगा इसका टोटल क्या अनुवाद वगैरह होगा। अगर आपको समझ में आए तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर देखो ये बोल रहे हैं कि इंटरप्रिटेशन, यानी कि व्याख्या करने में भी जो कि ऑब्जेक्टिविटी सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। तो किसकी व्याख्या करने में? जो समाजशास्त्री हमारे, एक सेकेंड, जो आपका इंटरप्रिटेशन है, जो हमारे समाजशास्त्री अध्ययन है, उसकी व्याख्या करने में जो कि ऑब्जेक्टिविटी हमको देखने को नहीं मिल रही है। तो ये बताती है, जैसे इन्होंने देखो बताया कि जैसे जो विभिन्न समाजशास्त्री हैं या जो शोधकर्ता हैं उनके देखो दृष्टिकोण भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है, उनके जो मतलब पर्सपेक्टिव है या फिर मेथोडोलॉजी है, यानी अध्ययन करने का जो तरीका वो भिन्न भिन्न होता है। तो जैसे एक एग्जाम्पल से बताती है, जैसे जो आपका ऑस्कर लेविस है, ठीक है, और आपका रॉबर्ट रेडफील्ड है, इन दोनों ने देखो मैक्सिकन के एक विलेज का जो कि अध्ययन किया था, सेम ही विलेज का, एक ही जो कोई एक विलेज था, दोनों ने जो कि उसका अध्ययन किया था, लेकिन दोनों ने देखो अपने इंटरप्रिटेशन यानी अपनी इस विलेज के संबंध में अपनी जो व्याख्या है वो अलग अलग दी है। तो इस आधार पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर देखो किसी भी चीज़ को, जैसे जो शोधकर्ता होता है उसका देखो किसी चीज़ को देखने का दृष्टिकोण और मेथड अपनाने का तरीका जो कि वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। इस आधार पर जो कि एक कोई फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा जा सकता कि हाँ यहाँ पे ऐसा ही सब कुछ हुआ होगा। तो इसलिए बोला जाए कि इंटरप्रिटेशन में भी जो कि आपका ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर नहीं हो पा जाती है। साथ ही देखो बोला जाए कि थ्योरी बिल्डिंग, यानी कि आपका जो सिद्धांत निर्माण है वहाँ पे भी देखो ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर नहीं हो पाती। जैसे ये उदाहरण के तौर पर बताती है, जो आपका धर्म है, रिलीजन है, यानी जो धर्म है, अगर देखोगे जो दुर्खिम है, ये इसको देखो दुर्खिम देखो धर्म को फंक्शनलिस्ट यानी प्रकारवाद मानते हैं, यानी समाज के लिए सहयोगी मानते हैं। जबकि वहीं पे देखोगे जो मार्क्स है आपके कार्ल मार्क्स, वो देखो धर्म को ओपियम मानते हैं, यानी कि इसको अफीम की संज्ञा दी है, यानी कि इसको बोला कि जो धर्म है वो समाज में शोषण बढ़ाता है। तो एक तरह से देखो दोनों जो कि कॉन्ट्रावेक्टरी, मतलब एक तरह से विरोधाभास दिखा रहे हैं। एक तरफ दुर्खिम जो बोलते हैं कि धर्म सहयोगी है समाज में, तो मार्क्स बोलते हैं समाज के लिए जो कि शोषण में वृद्धि करता है। तो इसलिए बोला जाए कि जो कोई थ्योरी बिल्ड करना है, यानी थ्योरी का निर्माण करना है, तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर आगे ये बोला जा रहा है, यहाँ पे देखो ये लिखती हैं, आगे ये बताते हैं जो आपका ऑब्जेक्टिविटी है ना, यानी वस्तुनिष्ठता, वो पूर्ण रूप से देखो डिजायरेबल नहीं है, मतलब पूर्ण रूप से वांछनीय नहीं है। इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत हमको हमेशा कोई भी स्टडी हम करेंगे तो वहाँ पे पूर्ण रूप से ऑब्जेक्टिविटी समाजशास्त्र में हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? देखो ये अपने पॉइंट को तर्क के आधार पर बोलती है। जो विलियम डुथे है ना, विलियम डुथे, तो इनका ये अपना आर्ग्यूमेंट यानी अपने तर्क में देते हैं कि जो आपका यहाँ पे कि हम देखो ऑब्जेक्टिविटी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है या फिर जो हमारा जो पूर्वाग्रह या आइडियोलॉजिकल है, यानी आदर्शवादी जो प्रारूप है, अगर उस एंगल को अगर हम छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं, तब जाके जो कि हम जो कि किसी भी रिसर्च में जो कि ऑब्जेक्टिविटी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि व्यक्ति देखो समाज से जुड़ा हुआ है और समाज को वो इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकता। वो उसकी भावनाएं, मूल्य, पूर्वाग्रह सब कुछ जो कि समाज से जुड़ा हुआ है। फिर देखो आगे बोलते जो वेबर है, वेबर भी बताते हैं कि देखो समाज, देखो जो आपका सोसाइटी है उसको देखो साइंटिफिक मेथड से आप जो कि ऑब्जेक्टिविटी वहाँ पे इंश्योर नहीं कर सकते, यानी साइंटिफिक पूर्ण रूप से जो कि साइंटिफिक मेथड का प्रयोग नहीं कर सकते, ऐसा मैक्स वेबर बोलते हैं। और ये क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन एक्शन है वो देखो उसका जड़ कहाँ पे आपका समाज में निहित है, और वो समाज से उसको अलग करके नहीं दिखा जा सकता। वो जब अगर कोई व्यक्ति अगर देखो शोध कर रहा है तो वो भी समाज से जुड़ा हुआ है, उस पर भी देखो समाज का कहीं ना कहीं या किसी कल्चर का या किसी जो कि रिलीजन का कोई ना कोई प्रभाव जरूर है, तो उसको पूर्ण रूप से उससे अलग करके नहीं देखा जा सकता। इसीलिए बोले कि जो सोशल एक्शन है ह्यूमन का जो एक्शन है वो सोसाइटी में जो कि पूर्ण रूप से इसमें ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता इंश्योर करना काफ़ी मुश्किल है। तो इसीलिए यहाँ पे हेंस यहाँ पे जो आपका वेबर बोलते हैं, वेबर आइडिया देते हैं कि अगर आपको ऑब्जेक्टिविटी को इंश्योर करना है या फिर ऑब्जेक्टिविटी के यानी समाजशास्त्र के अध्ययन में वस्तुनिष्ठता के करीब जाना है, तो आपको मानव व्यवहार के अध्ययन के लिए देखो वस्टेहन पद्धति और आइडियल टाइप यानी जो आदर्श प्रारूप है मैक्स वेबर का, उसका प्रयोग करके जो कि आप जो कि वस्तुनिष्ठता के
करीब पहुंच सकते हो अपने समाजशास्त्री अध्ययन में। लेकिन आप कहो कि पूर्ण रूप से हम जो कि वस्तुनिष्ठता इंश्योर करें समाजशास्त्र में, तो ये संभव नहीं है। ऐसा जो कि मैक्स वेबर के अपने जो कि थ्योरी में भी बताते हैं, उसी चीज़ को ये यहाँ पे कोट करती है। तो यहाँ पे ये इनका पूरा आंसर था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक ठाक आंसर है। लेकिन देखो मैं थोड़ा सा इस बात से यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ इनके आंसर से, कि यहाँ पे देखो मेन क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपका, ऑब्जेक्टिविटी एज सोशियोलॉजिकल गोल। यानी कि क्वेश्चन आपसे खुद पूछना जानना चाह रहा है कि जो आपका ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता है वो कैसे समाजशास्त्री लक्ष्य, एक समाजशास्त्री लक्ष्य है। तो आपको देखो ज़्यादा पॉइंट इसके सफलता में लिखना चाहिए कि जैसे देखो आपको जो दुर्खिम है, उन्होंने देखो सुसाइड का जो अध्ययन किया था ना, वहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी को इंश्योर करने की पूरी कोशिश की थी। उन्होंने देखो बाकायदा जो आपका साइंटिफिक मेथड से जो कि आपका रिसर्च वगैरह सब कुछ किया था, डेटा वगैरह कलेक्ट किया था और साइंटिफिक मेथड का प्रयोग किया था पूरी तरह से अपनी स्टडी में। तो यहाँ पे देखो दुर्खिम को कोट करना बनता था कि इन्होंने देखो ऑब्जेक्टिविटी को इंश्योर करने की काफ़ी अच्छी जो कि कोशिश की थी। इसी तरह और भी जो साइंटिस्ट है, उनका सोशियोलॉजिस्ट है, उनका भी यहाँ पे नाम लिखा जा सकता है। जैसे आपका जो काम्टे, वो देखो पूरी तरह से पॉजिटिविस्ट यानी प्रत्यक्षवाद के पर बल देते हैं कि हाँ हमको जो कि समाजशास्त्र को भी एक विशेष विज्ञान के रूप में जो कि स्थापित करना चाहिए। इस तरह से इनको काम्टे और दुर्खिम को जरूर कोट करना चाहिए था। और साथ ही देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन का मेन पार्ट है, आपको इसी पे बल देना था कि ऑब्जेक्टिव जो हमारा समाजशास्त्र है उसका मुख्य लक्ष्य ऑब्जेक्टिविटी प्राप्त करना है। तो हमको यहाँ पे बताना चाहिए कि कैसे समाजशास्त्र जो कि अपनी ऑब्जेक्टिविटी को प्राप्त कर सकता है, इस पे ज़्यादा इनको इंश्योर करना चाहिए। लेकिन इन्होंने ज़्यादातर आंसर किस पे लिखा है कि समाजशास्त्र में ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर करना काफ़ी मुश्किल है। कुछ अपने कई सारे पॉइंट यहाँ पे इन्होंने बताया। तो मुझे लगा शायद थोड़ा सा अगर इसके क्षेत्र में यानी जो आपका समाजशास्त्र में कैसे ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर किया जाए, इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा लिखती तो ज़्यादा जो कि बैलेंस आंसर होता और ज़्यादा अच्छा आंसर होता। ठीक है, आप अपने ओपिनियन बताइएगा कि आपके हिसाब से कैसे जो कि आंसर ये और अच्छा हो सकता था। देखो ये महज एक टेस्ट है, यानी कि जरूरी नहीं कि हर किसी को हर कोई या सब कुछ आता हो। ठीक है, सब कोई देखो आप हो चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, ठीक है, हाँ जरूरी नहीं कि उसको हर चीज़ जो कि पूर्ण रूप से या सही रूप से आए। इन्होंने देखो काफ़ी सारे आंसर जो कि काफ़ी अच्छे लिखे, इनसे हम लोग को काफ़ी ज़्यादा जो कि सीखने को मिला है। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, कभी कभी जो कि इंसान किसी टॉपिक के विषय में ज़्यादा नहीं पढ़ा होता है या फिर थोड़ी सी कुछ या पढ़ा होता है तो उसको एग्जाम टाइम में रिकॉल नहीं हो पाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा उसका जो आंसर होता है थोड़ा सा नॉर्मल एवरेज आंसर लगता है। ठीक है, तो आप उस आधार पर उसको जज नहीं कर सकते। मैं जस्ट मैं यहाँ पे किसी को जज नहीं करूँ, जस्ट इनके जो ये आंसर है, ये जो टॉपिक है, इस पर और बेहतर कैसे आंसर हो सकता है वो जस्ट अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। आप अपने ओपिनियन भी बता सकते हो कि कैसे इसमें और आंसर बेहतर हो सकता है, क्या और इसमें जो कि इंक्लूड किया जा सकता है। तो उम्मीद है ये आपको आंसर समझ में आएगा। चलो मिलते हैं कल अगले क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद दोस्तों।